यानि पुनराचमन्यानि ओम ओम सूर्यादि सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः এই সামলানো भ्यो नमः जखन कहबे I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to make. हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो वो दिन आ गया था जिसके लिए मैं बैंगलोर आई थी पूजा के लिए, गृह प्रवेश के लिए, मेरी दीदी के न्यू घर के लिए। और वी आर वेरी एक्साइटेड। और पापा यहाँ जनेऊ के लिए मंत्र पढ़ रहे थे ताकि वो मंत्र पढ़ के ही जनेऊ को है जो धारण किया जाता है। और मेरे जिया जी के लिए जनेऊ के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। और इधर पापा और भाई रेडी हो रहे थे। हम लोग सब रेडी होके निकल चुके थे। और लेफ्ट में और तुलसी जो है जो घर में प्रवेश करती है महिला, जो जिनका घर होता है वो तुलसी जी लेके घर में प्रवेश करते हैं। और इधर मेरा भांजा जो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उसको कैमरे में कैप्चर ना करूं, पर मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया। और ये मैं अपना हाथ का फ़ोटो ले रही थी क्योंकि मैंने इतना खूबसूरत सा ब्रेसलेट पहना हुआ था जो कि मैंने माथेरन से लिया था। और जो मेहंदी मैंने लगाई थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी टाइम के बाद मैंने मेहंदी लगाई थी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बचपन में हर रोज़ मेहंदी लगा के रखती थी, मुझे बहुत पसंद था। और ये हम लोग पहुँच गए थे नए घर में। ये मटकूरा वगैरह रखा हुआ था क्योंकि ये घर, इसमें कलश डाल के हर घर के हर एक कोने में कोशिश किया जाएगा कि वो रहे। और पंडित जी भी आ गए थे और पापा भी थे और हम लोग सब खड़े थे। और अब कलश जो है वो रखने का समय आ चुका था, तो वही सब मंत्र से विधि विधान से हो रहा था। ये जिया जी ने धोती पहन रखा था, ऊपर उस जो गर्दन पे उन्होंने लपेट रखा है उसको दोपटा कहते हैं। वो एक अलग सा कपड़ा आता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप धोती को भी आज दोपटा बना सकते हो। और पापा मेरे इधर जिया जी को पूरा बता रहे थे कि कैसे करना है। ट्रस्ट में जब पूजा हो रहा था ना, तो पापा को सारे नॉलेजेस थे पूरा पूजा पाठ का, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। उसके बाद ना बट वो पंडित जी जो थे उनको उतना नॉलेज नहीं था। बट पापा जब उनको बता रहे थे तो एक छोटा सा वो सा हो गया था, कंपटीशन सा हो गया था। इधर ये मेरी दीदी के जेठ हैं और ये मेरा भांजा और भाई, आप तो जानते हैं। और ये तीनों आपस में बहुत बन रही थी इन तीनों की। और ये मेरा भांजा फर्स्ट टाइम चंदन को घिस रहा था, तो उसको चंद्रोटा बोलते हैं जिस पे ये चंदन को घिसा जाता है, जो कि पत्थर का होता है। तो उसको बोला नहीं जाता, वो चनोटा बोल रहा था। तो वो पूरे हमारे ना रिचुअल्स के साथ फॉलो करने की कोशिश करता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न क्या है वो ये जानने की कोशिश करता है, क्यों हम ये करते हैं। तो मेरा भांजा बहुत ही ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल बातें करना पसंद करता है। और गेम इधर पूजा हो रहा था और दीदी भी भाग दौड़ बीच में इधर उधर। देखो यार, घर के गृह प्रवेश या कोई भी बड़ा पूजा होना, तो हम खासकर जो मैथिल ब्राह्मण है ना, सभी में, हिंदुओं में ही, पूरे हिंदू में, बट मैथिल ब्राह्मण में ना बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं, मज़ा आता है। मुझे ना सारे धर्म से प्यार है, बट मुझे अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दिल से, मतलब मैं सबको सम्मान करती हूँ, सारे धर्म को, सारे रीति रिवाज का मैं सम्मान करती हूँ। मैं तो ईद भी मनाती हूँ अपने दोस्तों के साथ। लेकिन मैं अपने कल्चर को ना, मतलब वो होता है ना, क्योंकि आप उसी परिवेश में रहे हो शुरू से, बचपन से आपने वही देखा है सब कुछ, कैसे पूजा होता था, क्या बनता था। तो ये सब देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। मैं कहती थी कि यार, मैंने अपनी दीदी को कहा कि शादी ना मैं अपने, अब गॉड नोज़ क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी ना कि मेरी शादी ना मेरे ही कास्ट में हो। कास्ट, मैं यहाँ कास्टिज़म नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा कि अपने कल्चर्स, अपने रूट से मैं थोड़ा सा और क्लोज़ रहूँगी। वैसे तो मैं सारे धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा रीति रिवाज को, तो उसको कोई ऐसा ना हो जाए वीडियो की यार ये वैसा बात कर रही है। एनीवेज, शाम को पूजा हो गया, खाना पीना हो गया, पंडित जी को पहले खिलाया जाता है। उसके बाद हमारा एक रिचुअल होता है शाम को कि जब नए घर में नया चूल्हा जलता है तो हंसना होता है और ना कुछ मीठा बनना होता है, दूध उबलना होता है। और दूध का उबलना और गिरना बहुत अच्छा होता है। तो दीदी उन्हीं के प्रिपरेशन में थी। और एक और फ़नी पार्ट होता है इसमें कि इसमें सारे घर में जितने भी लोग हैं और वो ना हंसेंगे जब चूल्हा ऑन किया जाएगा। गैस, नए घर में नया चूल्हा जब ऑन होता है तो लोग हंसते हैं और बहुत हंसते हैं। ये रिचुअल है हमारा।
तो हम लोग सब पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे और लड्डू खिलाया जाता है मुंह में जब चूल्हा ऑन होता है ना, तो कुछ मीठा तो स्पेशली लड्डू खिला दिया जाता है सर। और ना हमारे में बहुत सारे रिचुअल्स हैं यार, बड़ा मज़ा आता है और इतना अच्छा लगता है ना कि ये देख के कि वाह यार क्या क्या चीज़ है ये, मतलब मज़ा आ जाता है। तो हम लोग सब प्रिपेयर कर रहे थे कि अब हंसने वाले हैं, अब हंसने वाले हैं, अब हंसने वाले हैं। और जैसे ही चूल्हा ऑन हुआ, हम जो हंसे वो हंसी एक्टिंग वाली इतनी सीरियस हो गई, स्पेशली तो मेरी, मैं तो हंसते हंसते ही लोटपोट हो गई। मैं सबको देख रही थी, आपको सुनाई भी दे रही थी। लो, सब आदमी लड्डू खाओ। कम दे। सारे रिचुअल हो जाने के बाद रात में सब डिनर कर रहे थे, क्योंकि दीदी के फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ दोनों घर जाने वाले थे वापस, और हम लोग यहीं रुकने वाले थे क्योंकि एक दिन रुकना होता है नए घर में जिस दिन पूजा होता है। और आपको एक और चीज़ बतानी भूल गई मैं, कि जिस दिन हमारे यहाँ गृह प्रवेश होता है उसका प्रसाद घर के बाहर नहीं जा सकता है, तो हम लोगों को घर पे ही बिठा के खिलाते हैं। लोग कहते हैं आप हमें दे दीजिए, हम घर लेके चल जाएंगे, पर इसमें बाहर प्रसाद को ले जाना एकदम मना होता है। तो ये वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। I look at you and it's easy to see you are the